कि अच्छा भैया आप दहेज के खिलाफ हैं? अरे हाँ हाँ हम तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, दहेज लेने से बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है, दहेज तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, तो फिर आप शादी करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लूंगा। सच में नहीं लेंगे? बोले नहीं नहीं। हाँ, अगर वो उनकी बेटी की खुशी के लिए 4 व्हीलर देना चाहे तो दे सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, 4 व्हीलर में तो उनकी बेटी घूमने जाएगी। पर मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा अच्छा, आप दहेज के खिलाफ? हाँ हाँ, पर अब जैसे मेरा तो छोटा सा घर है, किराए से रहता हूँ, अगर वो उनकी बेटी के लिए फ्लैट देना चाहें तो वो दे सकते हैं, मेरा क्या है, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, रहेगी तो उनकी बेटी। अच्छा, आप दहेज के खिलाफ? हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर अगर वो उनकी बेटी के लिए एसी देना चाहे तो दे सकते हैं, मेरा क्या है, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, रहना तो उनकी बेटी नहीं है। अच्छा, तो आप दहेज के खिलाफ? हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर अगर वो उनकी बेटी के लिए वॉशिंग मशीन देना चाहें तो दे सकते हैं, मेरा क्या है, कपड़े तो उनकी बेटी धोएगी, आराम तो उनकी बेटी कहेगी, मैंने तो ऑफिस चले जाना है। हाँ हाँ, अगर वो उनकी बेटी के लिए फ्रिज देना चाहें तो दे सकते हैं, मेरा क्या, मैंने तो ऑफिस चला जाना है, ठंडा पानी तो उनकी बेटी पिएगी। अच्छा, तो आप दहेज के खिलाफ है? हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर अगर वो उनकी बेटी की सुविधाओं के लिए कोई भी चीज देना चाहे तो दे सकते हैं, मेरा क्या, मैंने तो ऑफिस चले जाना है, संभालेगी तो उनकी बेटी। अब मेरी तो छोटी सी, अच्छा आप दहेज के खिलाफ है? हाँ मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, अब मेरा क्या है, मेरी तो छोटी सी नौकरी है, थोड़ा बहुत पैसा आता है, अगर वो उनकी बेटी को 10-20 लाख देना चाहे तो दे सकते हैं, मेरा क्या, मैंने तो ऑफिस जाके काम ही करना है, आराम तो उनकी बेटी करेगी, शॉपिंग तो उनकी बेटी करेगी। अच्छा, तो आप दहेज के खिलाफ है? काहे का खिलाफ है? घुमा घुमा के पूरा तो मांग लिया, रहेगी तो उनकी बेटी, करेगी तो उनकी बेटी, तो भैया तू क्या जंगल में रहेगा? लोगों का तरीका बदल गया है, पर दहेज अभी भी सब ले रहे हैं। ये जो चलता है ना कि दहेज लेना पाप है, ये है वो है, अरे कौन नहीं ले रहा, सब ले रहे हैं। ये तो केवल तरीके बदले हैं मांगने के, पहले स्पष्ट बोलकर मांग लिया जाता था कि इतने लाख देने पड़ेंगे, और आजकल तरीके बदल गए, घुमा घुमा के। आपकी बेटी के लिए देना चाहो तो दे देना, नहीं तो कोई, हमको तो जरूरत ही नहीं है, पर आपकी बेटी तो वो माँ बाप को तो देना ही पड़ता है ना। भोलेनाथ से सीखिए, कुछ भी स्वीकार नहीं किया, मुझे केवल पार्वती ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे जो तीनों लोगों को देने वाले हैं वो किसी से क्या ही लेंगे।